भारत के लोगों को दूध और दूध से बनी वस्तुओं में बहुत ही अधिक रस है। अ, जैसे कि हम लोग खास करके उत्तर भारतीय पनीर पनीर के अलावा उन्हें कोई रेसिपी अच्छी नहीं लगती। किसी भी तरह का पारिवारिक फंक्शन हो या कोई भी बर्थडे, पनीर एक प्रिय भोजन है जो सभी को अच्छा लगता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पनीर बनता जिससे है दूध, और दूध कहाँ से आता है उसके विषय में, और भारत देश में दूध का उत्पादन कैसे होता है, कितना होता है, क्या नंबर है विश्व में। उसके बाद जानेंगे कि हाँ, भारत में जितना दूध का उत्पादन होता है क्या उतना ही खपत होता है या खपत अधिक है, उत्पादन कम होता है। ये सारी जानकारी हम आज देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात तिवारी और आप देख रहे हैं डिजिटल एस्करे। तो शुरू करते हैं शुरू से। भारत में दूध का उत्पादन कई वर्षों से अधिक मात्रा में होता आ रहा है। अभी भी भारत विश्व में नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में। और भारत में अगर राज्य वाइज देखा जाए तो उसमें है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है दूध उत्पादन में राज्य। भारत के लोगों को दूध और दूध से बनी वस्तुएं खाने में बहुत आनंद आता है, खास करके उत्तर भारतीय। तो इस हिसाब से दूध की सैकड़ों वैरायटी हैं, जिसमें से एक है पनीर। पनीर सभी को अच्छा लगता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, किसी शादी विवाह फंक्शन में जाइए, सभी प्रकार के व्यंजनों में एक व्यंजन फिक्स होगा जिसका नाम है पनीर। अब सवाल उत्पन्न हो गया है दोस्तों कि असली पनीर कौन सी है, नकली पनीर कौन सी है। क्योंकि भारत के कई राज्यों में से हर साल ऐसी शिकायतें आती हैं कि नकली पनीर का बेचा जा रहा है, नकली दूध बेचा जा रहा है। इसलिए इस विषय को समझना कि हकीकत क्या है। तो हकीकत दोस्तों ऐसा है कि भारत में नकली दूध का उत्पादन हो रहा है, नकली पनीर और दूध से बनी बहुत सारी वस्तुओं में नकलीपन आया हुआ है। तो अभी हाल में ही नोएडा में भी एक ऐसा वाक़या देखने को मिला कि नकली पनीर आ गई। और गुजरात में भी एक जगह भी ताज़ी बात ही वो देखा कि वहाँ भी कंप्लेन आ गई। तो दोस्तों, हकीकत जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में दूध का उत्पादन जितना होता है उससे ज़्यादा दूध की खपत है। अगर दूध का उत्पादन ही कम हो रहा है तो खपत जो भारत के लोग दूध का सेवन कर रहे हैं वो दूध या पनीर या दूध से बनी हुई वस्तुएं कैसे लोग सेवन कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब यही है कि भारत में लोगों को बेवकूफ़ बना के नकली दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन कराया जा रहा है। यही नकली दूध या दूध से बनी हुई और वैरायटी ये सारा बड़ी बड़ी बीमारियों को अवगत कराती हैं, जिसमें लीवर, किडनी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। भारत सरकार की एक अथॉरिटी है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी, जो खाने की गुणवत्ता चेक करना उनका काम है। वो करती भी हैं। लेकिन यूरोप के देशों में जिस तरह से फूड का स्टैंडर्ड चेक किया जाता है उससे कई ज़्यादा खराब परिस्थिति में हम भारत की ये अथॉरिटी है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि पिछले ही साल भारत के कई सारे प्रोडक्ट जो हम निर्यात करते हैं विदेशों में, उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। कारण यही है कि हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, भारत की सरकार को चेक नहीं करती और भारत के नागरिकों को कुछ भी खिलाया जा रहा है। पनीर के नाम पे जहर परोसा जा रहा है जो आगे चल के लोगों की जान तक ले सकती है। इस तरह का रिस्क लिया जा रहा है। ठीक ये बात है सर। देश में
शिकायत होने के बाद भी कोई उस पर काम नहीं, खाली लीपापोती होती है। एक कारण ये है कि दूसरा देश में इसके प्रति, नकली पनीर और दूध के प्रति क्या हो सकता है, किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए देश के लोग जागरूक नहीं हैं और सरकार भी असंवेदनशील है। सरकार को भी लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है, सब राम भरोसे चलता रहेगा। तो यही मैं बताना चाहता था कि हम लोग जो दूध और दूध से बनी बनाई हुई वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, उसका जितना कम से कम उपयोग करें उतना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो दोस्तों, ये दूध और दूध से बनी बनावटें आज नहीं तो कल ये हमें नुकसान देंगी और हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगी। इसी बात के लिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या हकीकत में आप इस विषय को जानना चाहते हैं, तो गूगल पे आप सर्च करके भारत में दूध का उत्पादन और भारत में दूध की खपत आप चेक कर सकते हैं। जो जानकारी मैं जिन सूत्रों से दे रहा हूँ वो मैंने गूगल से सर्च की हुई है। और अगर आप रियलिटी में चेक करना चाहते हैं तो एग्जांपल मैं देता हूँ। आप अपने आसपास देखिए, अपने गांव, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में जितने भी घर हैं, हर घर में कितनी गाय, कितने भैंसे, दूध देने वाले कितने पशु हैं, आप ये चेक करो। और उस गांव में जिनके घर पे पशु नहीं है वो आप चेक करो। आपके गांव के ही आंकड़े से ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हम असली दूध खा रहे हैं या नकली दूध खा रहे हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप जहाँ से दूध लेते हैं, जो डेयरी से आप दूध लेते हैं, आपको लगता है कि वो डेयरी इतने लोगों को असली दूध पहुंचा सकती है? ये भी आप जांच करें। और जांच करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं दूध या दूध से बनाई हुई चीज़ों का, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है कि हम कहीं भी जाएंगे तो पनीर चेक करेंगे, दूध तो दूध चेक करेंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने गांव, अपने शहर, आसपास के लोगों से पूछ के ये जानकारी की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आज डिजिटल एक्सरे में बस इतना ही। आगे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार।